ने लगा है कानून दो है, कानून दो है। हम सड़क पे रुकू कर ले तो आफत, कोई सड़क घेर के महीनों हड़दंग करे तो कोई कानून नहीं। संभल सकते हो तो संभल लो, वरना शायद तुझे सांस लेने की मोहलत न मिले। और उसके लिए सिर्फ एक काम करो, सिर्फ एक काम। दवा खाते हो तो दवा का रिएक्शन आने में टाइम लगता है। ऐसा नहीं कि दवा मुंह के अंदर डाला तुरंत राहत मिल जाए। इंजेक्शन भी लेते हो तो रिएक्शन आने में टाइम लगता है। बलिया भी तो अपनी कौम के लोगों से सिर्फ 5 साल मांग रहा है, सिर्फ 5 साल, सिर्फ 5 साल, सिर्फ 5 साल। छठे साल में रिजल्ट हमें बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रिजल्ट आपके मोहल्ले और गली में चीख चीख कर कहेगा हम आ गए। और वो सिर्फ एक काम करो, एक महंगा अपार्टमेंट नहीं लेंगे, डेकोरेशन वाला हमें घर नहीं चाहिए, लग्जरी गाड़ी नहीं चलेंगे। बंद करो महंगा निकाह, महंगी शादी, दफन करो कीमती चादर चढ़ाना, बंद करो लंगर अकीदत है, जरूरत नहीं। लंगर अकीदत है, जरूरत नहीं। जरूरत है पावर वाला कलम, जरूरत है पावर वाला कलम। मेरा गरीब नवाज, मेरे मशाइख, मेरे गौसे बंगाला तेरी चादरों के मुंतजिर नहीं है। जो खुद ही नूर की चादर लपेट के सो रहा हो, वो तेरे मखमल की चादर का मुंतजिर कहां से होगा। इसी पैसे को बचाओ। एक कोशिश की है इमाम इसको मोहब्बत के मसलक के इस कलंदर ने, जिसका नाम अल्लामा रोशन ज़मीर है। गर्चे पंचन्नों में ऑपरेशन रूम छोटा है, लेकिन नस्लों के सेहतमंद हेल्दी हेल्थ के लिए 100 एकड़ से ज्यादा जमीन खरीद कर काम शुरू कर दिया है। एक्शन का रिएक्शन आने में टाइम लगेगा। जो प्लान है, जो मंसूबा है, वो ये है कि आने वाले दिनों में हम अपने मदारिस के अजीज तलबा से कहेंगे मायूस मत हो। वो हर दौर में क़यादत की है मदारिस ने। यह और सी बात है कि उस जमाने में भी कुछ दल्ले थे, इस जमाने में भी कुछ दल्ले हैं, लेकिन उस जमाने में एक अल्लामा फजल हक खैराबादी निकला तो जंगे आजादी का रुख बदल दिया। उस दौर में एक इमाम अहमद रजा निकला तो अकीदे को संत बता दिया। उसके बाद एक मुफ्ती आजम निकला जिसने तकवा और फतवा का लोहा मनवा दिया। उसके बाद एक ताजु शरीगा निकला जिसने पूरे आलम को रजा का मसलक समझा दिया, और समझाते हुए ये क्लियर कर दिया जन्नती कौन जहन्नमी कौन है। कोई जो कह दे कि मरने के बाद मैं कहां जा रहा हूं,
जो बता दे मैं कहां जा रहा हूं। लेकिन इसे कहते हैं हक्कुल यकीन। मेरे ताजु शरिया विसाल से पहले ही बता दिए मुरीदो, अख्तरे कादरी। बोल दो बोल दो बोल दो। अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिए, खुल्द वाह है। हाय 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 सानू बाबू, क्या बात रही यार। इसलिए पढ़े लिखो को पढ़ा करो। अगर ये सर से पार ना किया हो तो जुमले पर मुफ्ती साहब, पढ़े लिखो को पढ़ा करो तो पढ़ लिख लोगे। बख्शी जंतरी पढ़ोगे ना तो सिर्फ साद और नहस पढ़ोगे। क्या कहा? अख्तरे कादरी। अमा ताजु शरिया ने तो सिलसिले की सारी दीवार गिरा दी। और क्या कहा? अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिए, खुल्द वाह है हर एक कादरी के लिए। गोया क्लियर ये हुआ कि मतन आला हजरत ने लिखा था और तशरीह और शरह ताजु शरिया ने लिखी। जुमा पढ़ने जाते हो? शानू बाबू, एक हादसा आया, वक्त नहीं है लेकिन कारी बगदाद साहब शोरा की मौजूदगी है, किनका किनका नाम लो। एक जगह एक साहब को उर्स में थे, उनको हाल आ ही नहीं रहा था। मुफ्ती साहब, जब हाल नहीं आ रहा था तो कव्वाल तो बेचारा थक चुका था। तब आखिर में महफिल में कव्वाली के बैठे हुए एक साहब बोले कि अरे मौलाना रूम वाला कलाम नहीं सुनाया। तो कव्वाल भी कुछ ऊंची चीज था। बोला हुजूर अभी जो पढ़ रहे थे मौलाना रूमी का तो था। इतना कहना था कि तुरंत हाल आ गया। इसलिए आज के जलसे में, आज की इस पाकीज़ा महफिल में मैं अपनी तरफ से, जमाते अहले सुन्नत की तरफ से, अदारे शरिया की तरफ से, मजलिस उलमाए इस्लाम बंगाल की तरफ से, हजरत अल्लामा रोशन ज़मीर साहब और उनके तमाम रफ़क़ा, आरिफ बाबू हों या इकबाल बाबू हों या वासिफ बाबू हों, एक बात तय है, कि किसी की कोई गारंटी नहीं है, किसी की, लेकिन मौत आएगी ये गारंटी है। घर बनेगा कि नहीं कोई गारंटी नहीं, गाड़ी लेंगे कि नहीं लेंगे कोई गारंटी नहीं, लेकिन मौत आना है ये गारंटी है। और आंसू और रोना तो उनके लिए है जहां मौत का तसव्वुर है। हमारे यहां मौत नहीं है, मौत का मजा चखना है। इसलिए फिर कभी गुफ्तगू सुन लेंगे। दुआ है रब्बे कदीर। इतना बढ़िया मुसलमान एक साथ उठ रहा। मदरसे के तलबा जिस जलसे में डट जाएं उसको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए मैं मदारिस के अजीज तलबा से कहूंगा, कभी घबराना मत और किसी सेठिया की बिल्डिंग कोठी देख करके कभी मायूस मत होना। देख तेरे सामने मदरसे का पड़ा हुआ खड़ा है।
अपने अंदर सलाहियत पैदा करो ताकि तुम सत्ता की भी जरूरत बनो, पार्टी की भी जरूरत बनो, भारत की भी जरूरत बनो। बोझ को ढोया जाता है, जरूरत को ढोया नहीं जाता। इसलिए इतनी मेहनत करके पढ़ो, बंगला भी पढ़ो, अंग्रेजी भी पढ़ो, हिंदी भी पढ़ो और कोशिश करो कि हाफिज भी बनो, साथ में डॉक्टर भी बनो, आलिम भी बनो, इंजीनियर भी बनो। पिछले साल जब यूपीएससी का रिजल्ट आया है तो 4 आलिम आईएएस बने हैं। कितने? ये 4 आलिम जो आईएएस बने तो कुछ चैनल वालों को दर्द हो गया और कहने लगे ये तो आईएएस जिहाद हो गया। यानी पहले लव जिहाद था, अब आईएएस जिहाद हो गया। अब एक साहब गुस्से में मौलाना कमर बोलने लगे कि आप लोगों के घर इतने बच्चे पैदा क्यों होते? बहुत जब्त किया अपने को, लेकिन जब ओभर हो गया तो कुछ कहना ही पड़ा। मैंने कहा जब तुम इस लायक है ही नहीं हो तो लाओगे कहां से? कमाल है। इसलिए सेंसेक्स की भी रिपोर्ट पढ़ा करो। सेंसेक्स समझे? नहीं समझे? ये साल में जनगणना होती है, हर 10-20 साल के बाद पॉपुलेशन काउंट किया जाता है। इसलिए जो अल्लामा रोशन ज़मीर साहब ने जो तहरीक छेड़ी है, बहुत ऊंची इमारत हो लेकिन ऑपरेशन का थिएटर ना हो तो याद रखेंगे बड़ी इमारतों में बड़ा काम नहीं होता, लेकिन बड़ी इमारतों को काम चलाने के लिए एक छोटा सा रूम जरूरी है। अल्हम्दुलिल्लाह आपके 95 ग्राम में उर्दू से इंग्लिश, बंगला से उर्दू, उर्दू से बंगला, और इनकी कोशिश है कि मलयालम में भी हो, कन्नड़ में भी हो, आपके उड़िया में भी हो। और अल्हम्दुलिल्लाह एक टीम उलमा की इन्होंने इकट्ठा की है। दुआ है रब्बे कदीर मरहूमा को करवट जन्नत अता फरमाए। अभी जलसा खत्म नहीं हुआ है। मोस्ट वांटेड अभी 3 शायर बचे। मोस्ट वांटेड यानी वांटेड को पुलिस खोजती है और मोस्ट वांटेड शायर को मुस्तफा का आशिक छोड़ता है। शायर इस्लाम हसन मोहम्मद साहब कलकत्तवी तशरीफ ला रहे हैं, उनसे समाअत करें। उसके बाद उस्ताद शुरा, हसन शुरा, हज़रत ज़ीशान मतरावी, और फिर उसके बाद शब्बीर